जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज प्राथमिक स्कंद की 17वां अध्याय पढ़ेंगे। महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथों में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पिटता जा रहा है जिससे उसका कोई स्वामी नहीं हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थ को देने वाले वह गाय भी बार बार शूद्र के पैर की ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रही थी। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्यों के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो शूद्र जाना पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराध प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत बन है, 3 पैर ना होने पर भी आप 1 पैर से ही चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों की बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहने मैंने नहीं देखा। धेनुपुत्र, आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्यों में दुष्टों की उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहते हैं, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाता है। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपकी 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजा के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी नहीं हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बतलाइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्टों ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाई है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपातकाल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों के शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म से स्थित लोगों का पालन करना राजा का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुषों को नहीं जानते जिससे क्लेश के कारण उत्पन्न होता है। जो लोग किसी भी प्रकार द्यूतों को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुखों का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है तो कोई कर्मों को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा कि दुख का कारण ना तो तर्क
के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। यह आप अपने बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाला का नाम इसलिए नहीं बतलाया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होता है वह भी चुगलियों करने वालों को भी प्राप्त होता है। अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया का स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा रहा है। उसके बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गोमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरणों चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमय हो गई थी। अब ये उनसे बिछड़ गई है। वे साध्वी अभागिन के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा के स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने धर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो मुझे अब मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपनी राज चिन्ह उतार डाले और भयाविह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैर पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, परंतु हंसते हुए से उसी से कहा। परीक्षित ने बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीरों से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीरों में रहने पर ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि को जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्रीहरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु के भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यम हाथ में तलवार लेते हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सर्वभूम्यो, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वही देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे यह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलियुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार की अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, सुवर्ण अर्थात धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वेर और रजोगुण।
परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में धर्म का मूल कारण कली उनके आज्ञा का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्मकल्याणकामी पुरुषों को इस 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लोगों के नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राजसिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है जिसके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संहिताय प्रथम स्कंदे कले निग्रहो नाम 17 अध्यायः। जय श्री कृष्ण।